नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईएमआरएस टायर 2 के लिए टीजीटी साइंस की बायोलॉजी की क्लास सेकंड। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टीजीटी साइंस के लिए बायोलॉजी स्टार्ट करवाई थी, जिसमें पहली क्लास में मैंने आपके साथ डिटेल में न्यूट्रिशन डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो क्या होती हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, जो भी बेसिक फंक्शंस हैं क्या हैं जो ज़रूरी हैं, और जो बेसिक फंक्शन है वो लाइफ को चलाने के लिए, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीवन जीने के लिए जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम सेकेंड लाइफ प्रोसेस डिस्कस करेंगे, वो क्या है, रेस्पिरेशन। मुझे बताओ आप, रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो, जो सांस लेना है और जो सांस छोड़ना है वो क्या नहीं होता, वो रेस्पिरेशन नहीं होता, वो क्या होती है, ब्रीदिंग होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है। न्यूट्रिशन में हमने क्या डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। क्या है कि किस प्रकार से हम खाने को यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, उसके बाद यूटिलाइज कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या थी, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हमने लास्ट में क्या देखा था, अगर ह्यूमन बींग की बात करूँ, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन थी वहाँ क्या जाता था, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था, और जो डाइजेस्टेड फूड था, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है और जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था, वो कहाँ हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फूड क्या जा रहा था, ब्लड के थ्रू हर बॉडी के पार्ट में जा रहा था, हर सेल के पास जा रहा था। तो अब सेल के पास क्या है, खाना है, क्या है, ग्लूकोज है। तो रेस्पिरेशन क्या है, उसी खाने को क्या करना है, तोड़ना है टू रिलीज एनर्जी। क्या है, उस खाने को जो न्यूट्रिशन के ड्यूरिंग गया है सेल्स के पास, उसी को ब्रेक डाउन करना है टू रिलीज एनर्जी, या एनर्जी को गेन करने के लिए। तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। क्या है, प्रोसेस है जिसमें खाने को तोड़ा जाता है टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। तो अगर बायोलॉजी की टर्म में आप समझो तो एटीपी क्या है, एक एनर्जी का क्या है, मॉलिक्यूल है। एनर्जी का क्या है, मॉलिक्यूल होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है, खाने को तोड़ना है। किस लिए तोड़ना है, एनर्जी के लिए। हमें क्या चाहिए, काम करने के लिए, कुछ भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, हर सेल को एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी को गेन करने के लिए जब खाने को तोड़ा जाता है, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन। क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन हम देख लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होती है। देखो, ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्या है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर क्या हो जाती है, ब्रीदिंग। सांस लेना और छोड़ना, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। और ब्रीदिंग क्या होती है, एक फिजिकल प्रोसेस होती है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, खाने को तोड़ा जा रहा है, किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो ये क्या होती है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। फिर ब्रीदिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर, यानी कि हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यानी कि जो प्रोसेस है सांस लेने की और सांस छोड़ने की, वो क्या होती है, ब्रीदिंग होती है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ खाने को तोड़ा जाता है, किसके लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। अब देखो, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उस टाइम पे क्या नहीं होती, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमारी एनर्जी क्या है, लगती है। जब आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो तो उस टाइम पे क्या होती है, एनर्जी लगती है। तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, उसके अलावा जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जो ब्रीदिंग होती है वो कहाँ से कैसे होती है, जो हम सांस लेते हैं तो कहाँ से जाती है, नोस्ट्रिल से, फिर नेसल पैसेज में जाएगी, फिर फेरनेक्स में, लर्नेक्स में, और उसके बाद ट्रैकिया से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए कहाँ जाती है, ब्रोंकाई में। तो मोटा मोटा हम क्या कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ हो रही होती है, लंग्स में। लेकिन सॉरी, जो ब्रीदिंग है वो कहाँ हो रही होती है, लंग्स में। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होती है, हर सेल के अंदर क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है। देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। अब उसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कह रहे थे और फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे थे, फंक्शनल यूनिट हम इसलिए कह रहे होते थे क्योंकि जो भी बेसिक और जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती हैं, फंक्शन होते हैं, वो कहाँ होती हैं, सेल के अंदर होती हैं। तो
रेस्पिरेशन क्या थी? प्रोसेस है जहाँ खाने को तोड़ा जाता है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो क्या है? रेस्पिरेशन है। और ब्रीदिंग क्या होती है? फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग क्या है? सांस लेना और छोड़ना, यानी कि इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। लेकिन रेस्पिरेशन का क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब ब्रीदिंग में क्या होती है? एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि एनर्जी क्या होती है? लगती है, रिक्वायर होती है एनर्जी। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, एटीपी की फॉर्म में। फिर जो ब्रीदिंग होती है वो कहाँ होती है? लंग्स में होती है। और जो रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ होती है? सेल्स के अंदर होती है। लेकिन जो ब्रीदिंग होती है वो क्या हो जाती है? नेसेसरी होती है रेस्पिरेशन के लिए। देखो, अगर सेल के अंदर क्या करना है? खाने को तोड़ना है। अब उस खाने को तोड़ने के लिए क्या चाहिएगा? फ्यूल चाहिएगा। अब जो वो फ्यूल होता है वो क्या होती है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है? जब हम एयर को क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग के ड्यूरिंग इनहेल कर रहे हैं। तो जो ब्रीदिंग होती है वो क्या होती है? नेसेसरी होती है रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन है वो क्या होती है? केमिकल प्रोसेस होती है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या है? खाना जो था उसमें क्या था? ग्लूकोज था। जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस थी उसमें क्या बन रहा था? लास्ट में खाना बन रहा था। खाना बेसिकली क्या बन रहा था? ग्लूकोज बन रही थी। तो जो ग्लूकोज होते हैं वो क्या होते हैं? 6 कार्बन का क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था जब आप फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। तो जो ग्लूकोज है वो क्या है? एक 6 कार्बन का क्या है? मॉलिक्यूल है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म, पहला स्टेप कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। इस एरो के ऊपर आपको लिखना है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये क्या है? एक सेल है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो बीच का फ्लूइड है जहाँ क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनली जो तैरते रहते हैं, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो पहला जो स्टेप होता है वो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होगा कि जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, एक इसमें टूट जाएगा। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और साथ में क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड होती है। क्या होगा? सबसे पहले जो न्यूट्रिशन के ड्यूरिंग खाना गया है, क्या गया है? ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज हो रहा है वो क्या करता है? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ग्लूकोज 6 पाई रूट में क्या हो जाता है? टूट जाता है। यानी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। और साथ में क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल किस में चेंज हो गया? 3 कार्बन में। तो जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था वो किस में चेंज हो गया? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में प्लस एनर्जी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जब भी आप सुनते हो आपके दिमाग में क्या आता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो होता क्या है कि जो ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? मुझे बताओ। ऑक्सीजन अगर इसमें ऐड हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है किस में चेंज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में चेंज हो जाएगा। और साथ में क्या रिलीज होती है? एनर्जी। तो जो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होते हैं? क्या था कि जो ब्रीदिंग है वो क्या थी? नेसेसरी थी। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। क्यों नेसेसरी थी? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में? इसे हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या रिलीज हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। अब ये तो था कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है या ऑक्सीजन की कमी है तो तब क्या होगा? तो तब क्या होता है? जैसे मसल्स में होती है, देखो, जब आप भाग रहे होते हो तो क्या होते हैं? हाँफने लग जाते हो। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और साथ में 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? रिलीज्ड होते हैं। यानी कि अब क्या हुआ? कार्बन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। 3 कार्बन मॉलिक्यूल किस में चेंज हो गए? लैक्टिक एसिड में। और साथ में क्या रिलीज हुई? एनर्जी। अब इस प्रोसेस को और क्या कहा जाता है? लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। क्या कहा जाएगा? लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन।
क्या था, सबसे पहले ग्लूकोज था। ग्लूकोज की जो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है वो 3 कार्बन के मोलिक्यूल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और साथ में क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या क्या रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। फिर क्या है, अगर ऑक्सीजन की कमी हुई, जो कि जनरली हमारी मसल सेल्स में होती हैं, तो उसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो कहाँ होता है, इन आवर मसल सेल्स एंड सम बोन्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस आता है कि अगर ऑक्सीजन क्या हुआ, अपसेंट ही हुई, यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर ऑक्सीजन है ही नहीं, जो कि पर्टिकुलरली यीस्ट में होता है, तो वहाँ क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस क्या बन जाता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो 3 कार्बन का मोलिक्यूल था, किस में टूट गया, 2 में, और क्या बना, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिलीज होती है। और इसीलिए ऑक्सीजन को, या जो ब्रीदिंग होती है उसको क्या कहा जाता है कि नेसेसरी होती है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जो ऑक्सीडेशन होगा वो कंप्लीट होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, बढ़िया होता है, वो अच्छा होता है। तो सबसे पहले क्या था, ग्लूकोज था। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूटा और एनर्जी रिलीज हुई। उसके बाद क्या है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड प्रोडक्ट क्या रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। फिर क्या है, अगर ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि थोड़ी बहुत अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वहाँ क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और इससे क्या कहा जाता है, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। साथ में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एक तीसरा केस आता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जहाँ अब्सेंस होती है, जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है, तो इन 2 प्रोसेसेस में क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब जो यीस्ट में होता है इसे और क्या कहा जाता है, अल्कोहलिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। यानी कि इस प्रोसेस को और क्या कहते हैं, अल्कोहलिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। और इसमें जो एंड प्रोडक्ट रहेंगे वो क्या रहेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्लियर है। अब जब आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो क्या करता है, जो मसल्स होती हैं वो क्या करेंगी, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं, किसके लिए, एनर्जी के लिए। और जिससे क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है और हमें क्रैम्प्स होते हैं। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो या जिम चले जाते हो तो क्या होता है, दर्द होने लगता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, आप मेहनत कर रहे हो, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो O2 है वो क्या आ रही है, हमारी बॉडी में कम आ रही है। अब क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो ये 3 कार्बन का मोलिक्यूल था, ये लैक्टिक एसिड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो मसल्स हैं उनमें क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब मुझे बताओ, ये ऊपर वाली जो 3 प्रोसेसेस मैंने बताई, इनसे आपको क्या समझ में आया। देखो, क्वेश्चन जो फ्रेम होगा ऐसे भी हो सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया कि जो यीस्ट होता है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है उसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो आपको बताना है क्या रहेंगे, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसके एंड प्रोडक्ट क्या क्या रहेंगे, तो आप क्या बताओगे, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और उसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो क्या क्या रहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। और यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो ब्रीदिंग है वो नेसेसरी है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। और अच्छा रेस्पिरेशन वहीं होगा जहाँ ऑक्सीजन क्या होगी, भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होगी। अब मुझे ये बताओ, जो यहाँ प्रोसेस हो रही थी वो क्या थी, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी। और जो ऊपर वाली 2 रहेंगी वो क्या रहेंगी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देख लेते हैं एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और एनएरोबिक में क्या रहेगी, ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है, यानी कि ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। क्या है, अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, लेस एनर्जी प्रोड्यूस्ड।
अब एरोबिक में क्या होता है, अभी अभी ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और साथ में क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है एंड ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होएगा वो कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में। एंड प्रोडक्ट्स क्या रहेंगे एरोबिक के, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। और इसके जो एंड प्रोडक्ट रहेंगे वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बन सकता है और साथ में एनर्जी। तो एरोबिक क्या होता है, अच्छा होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनएरोबिक ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यहाँ कम होगी। यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में अक्कर होता है और ये कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए जो एंड प्रोडक्ट रहेंगे वो क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और एनएरोबिक में क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो जो ह्यूमन बीइंग है वहाँ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम एक बार देख लेते हैं। दोस्त, सबसे पहले क्या होती है, नेसल कैविटी या नोस्ट्रिल्स, जिसके थ्रू क्या होती है, जो एयर है वो क्या करती है, एंटर करेगी। अब एंटर करने के बाद ये क्या हो जाता है, नेसल पैसेज। अब क्या हुई, अब जो नेसल पैसेज होता है ना उसके अंदर क्या होती है, हेयर लाइनिंग होती है, किसके लिए, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। देखो नेसल पैसेज के अंदर क्या होती है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए क्या होती है, मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ आती है, फिल्ट्रेशन। सबसे पहले क्या था, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के थ्रू क्या होती है कि जो एयर है वो एंटर करेगी। अब हवा एंटर कर गई, उसके बाद नेक्स्ट क्या होती है, नेसल पैसेज। अब यहाँ क्या होती है, हेयर लाइनिंग होती है, किसके लिए, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। क्या करती है, अब जो ये नेसल पैसेज होता है उसमें और क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस किस लिए होता है, टू ट्रैप डस्ट, डर्ट एंड फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। किसके लिए, जो भी डस्ट पार्टिकल हैं या जो डर्ट पार्टिकल हैं हवा में हैं, वायु में हैं, उनको फिल्टर करने के लिए क्या होती हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। और हेयर्स के अलावा क्या होता है, म्यूकस होता है। तो सबसे पहले हवा कहाँ गई, नोस्ट्रिल्स में, उसके बाद गई नेसल पैसेज में, जहाँ क्या है, हेयर्स हैं और क्या है, म्यूकस है, जो किसके लिए है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर के लिए, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल हैं और जो डर्ट पार्टिकल होता है उनको ट्रैप करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट आता है, ये आपको दिख रहा होगा, फेरिंक्स। अब जो ये फेरिंक्स है इसमें क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है खाने के लिए और हवा के लिए। इसलिए क्या बोला जाता है कि जब आप खाना खाते हो आपको क्या कहा जाता है, आपने अक्सर देखा होगा आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि आराम से खाना खा लो अदरवाइज फंस जाता है। और होता भी है ना कि अगर कई बार आप बात करते करते खाना खाते हो तो खाना क्या हो जाता है, अटक जाता है। तो जो फेरिंक्स है वो क्या है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, खाने के लिए और एयर के लिए। उसी के जस्ट नीचे क्या होता है, लैरिंग्स। अब जो ये लैरिंग्स है वो क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है और क्या करेगा, साउंड को प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर क्या होती हैं, वोकल कॉर्ड्स। क्या होंगी, वोकल कॉर्ड्स। और ये अलाउ करता है एयर टू पास इनटू ट्रैकिया। ये इसके नीचे क्या है, लैरिंग्स के नीचे क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होती है। सबसे पहले हवा कहाँ आई, नोस्ट्रिल्स में एंटर की, उसके बाद क्या है, नेसल पैसेज है। अब जो नेसल पैसेज है इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं। वो क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं एयर को, और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या जो डर्ट जो पार्टिकल्स होंगे उनको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। उसके बाद जो ये एयर है कहाँ गई है, फेरिंग्स में। जो फेरिंग्स है उसका काम क्या है, वो क्या है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फूड के लिए और एयर के लिए। इसलिए बोला जाता है कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज जो खाना है वो क्या हो जाता है, फंस जाता है। उसके बाद क्या है, लैरिंग्स। ये क्या है, ये एक वॉइस बॉक्स होता है जो कि साउंड को क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा। और इसके अंदर क्या होती हैं, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है। अब यहाँ से जो हवा है वो कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप। कहाँ गई, ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप। अब जो ये ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, ये कहीं दब ना जाए उसके लिए क्या होता है, इसके ऊपर क्या लगी होती है, ये आप देख रहे होगे, ये ऐसी ऐसी, ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है उसका फंक्शन क्या होता है, तो वो क्या करती है, प्रिवेंट एयर पैसेज फ्रॉम कोलैप्सिंग। क्या है, जो ये ट्रैकिया है इसको कोलैप्स करने से, या जो एयर पैसेज होता है उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम कोलैप्सिंग। क्लियर है।
अब हम आ गए ट्रैकिया के बाद कहाँ आए गए, ब्रोंकाई या ब्रोंकस। अब ट्रैकिया किस में डिवाइड हो जाता है, दो अलग अलग ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। तो जो ये दो ब्रोंकाई है ये कनेक्ट करती हैं ट्रैकिया टू ईच लंग्स। क्या कर रही हैं, अब जो ये ब्रोंकिया है ये किसका काम कर रही हैं, किसको कनेक्ट कर रही है, लंग्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करने का काम कौन करती है, ब्रोंकाई। ठीक है, कितनी होती है, दो होती हैं, 2 ब्रोंकाई है जो हर एक लंग्स को क्या करेगी, जो विंड पाइप है उससे क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ तक क्या थी, विंड पाइप थी। अब ये आगे क्या आ गई, ब्रोंकाई। अब जो ये ब्रोंकाई है ना, ये फर्दर क्या है, ये आपको दिख रहे होंगे, इनमें क्या हो रही है, फर्दर क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। हर जो ब्रोंकाई होती है वो डिवाइड हो जाती है टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स। किसमें, बहुत सारी, ये आपको दिख रही होंगी, ये बहुत सारी जो स्मॉलर ट्यूब्स हैं उसमें क्या हो गई हैं, डिवाइड हो गई हैं। अब इन्हीं ट्यूब्स को क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब जो ये ब्रोंक्यूल्स हैं ये क्या होती है, स्मॉल एयर पैसेज होती हैं दैट लीड्स डायरेक्टली टू द एल्विलाई। किसमें, एल्वियोली। अब ये एल्वियोली में क्या हो गई, पहुंच गई हैं। अब जो एल्वियोली है वो क्या होते हैं, जो ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो ब्रोंकाई हैं वो क्या हो रही है, एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है। ये क्या है, आपको एक बैलून लाइक क्या दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, क्या होती हैं, टाइनी बैलून लाइक क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, जो कि ब्रोंक्यूल्स के क्या होते हैं, एंड में क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। थिन वॉल्ड होते हैं, मॉइस्ट होते हैं फॉर इजी गैस डिफ्यूजन के लिए। और जो ये एल्वियोली होती हैं, इनके साइड में क्या होती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरी होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। किसके लिए होती हैं, ताकि जो गैस हैं वो क्या हो जाएं, इजीली एक्सचेंज हो जाएं। तो एल्वियोली का काम क्या होता है, गैस एक्सचेंज का। देखो एक बार दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले क्या है, नोस्ट्रिल्स है, जहाँ से एयर एंटर करेगी। उसके बाद क्या है, ये क्या है, नेसल पैसेज है। अब नेसल पैसेज के अंदर क्या होता है, हेयर होता है और म्यूकस होता है। अब जो ये हेयर है और जो म्यूकस है, इनका काम क्या है, फिल्ट्रेशन का। किसको फिल्टर करना है, एयर को, क्योंकि एयर ही एंटर की है। अब उसके अलावा जो डर्ट और डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। उसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स। अब जो ये फेरिंग्स है ये क्या है, कॉमन पैसेज होता है, किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। फूड एंड एयर के लिए, इसलिए क्या कहा जाता है कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी, अदरवाइज़ खाना फंस जाता है। फिर उसके नीचे ही क्या होता है, लैरिंग्स। अब जो ये लैरिंग्स होता है वो क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है, और इसके अंदर क्या होती हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं। अब इससे हवा कहाँ जाएगी, एयर कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप है। इसके ऊपर क्या लगी होती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनका काम क्या होता है कि जो ये ट्रैकिया है, जो एयर पैसेज है, उनको प्रिवेंट करना है फ्रॉम ए कोलैप्सिंग। क्लियर है। फिर क्या है कि जो ये ट्रैकिया था ये क्या हुआ, दो में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रोंकस। अगर अलग अलग देखेंगे तो ब्रोंकस, अदरवाइज इन्हें क्या कहा जाएगा, ब्रोंकाई। अब जो ये ब्रोंकाई है वो क्या करी है, जो ये विंड पाइप थी उसको क्या करती हैं, लंग्स के साथ कनेक्ट करती हैं। अब ये जो दो ब्रोंकाई थी ना, वो एक जो ब्रोंकाई है वो क्या होगी, बहुत सारी स्मॉलर ट्यूब्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्या बना लिया, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी स्मॉलर ट्यूब्स में क्या होगी, डिवाइड होगी, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स। अब जो ये ब्रोंक्यूल्स हैं ये क्या हैं, स्मॉल एयर पैसेज हैं, जो एल्वियोली में जाके क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्लियर है। अब जो ये ब्रोंकाई डिवाइड हुई है वो किसके लिए हुई है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। किसके लिए, टू इंक्रीज सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए क्या हुई हैं, ये डिवाइड होती हैं। तो लास्ट में क्या आ गई, एल्वियोली। अब जो एल्वियोली है वो क्या होती हैं, टाइनी बलून लाइक क्या होते हैं, एयर सैक्स होते हैं। कहाँ है, एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स के जो एंड होता है उस पर लोकेटेड होती हैं। उसके अलावा क्या होती है, थिन वॉल्ड होती हैं, यानी कि इनकी जो वॉल है वो क्या होती है, थिन होती है। अब थिन क्यों होती है, ताकि जो गैसेज हैं उनका क्या हो सके, ईजी डिफ्यूज़ हो सकें, आराम से गैसेज का क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। क्लियर है। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, जहाँ से एयर एंटर करेगी, फिर नेसल पैसेज, फिर आता है फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया। उसके बाद उसके ऊपर क्या होती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होंगी, ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद क्या आता है, एल्वियोली हैं। वो क्या होते थे, टाइनी बैलून लाइक क्या थे, एयर सैक्स थे, जो ब्रोंक्यूल्स के एंड पे लोकेटेड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और मॉइस्ट होते हैं फॉर ईजी गैस डिफ्यूजन, सराउंडेड बाय नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर गैस एक्सचेंज इन लंग्स।
ठीक है, कि एल्वुलाई होती है, उनके साइड में क्या होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ताकि जो गैसेज हैं उनका क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। उसके अलावा क्या होती है, हर लंग्स में क्या होती है, जो लंग्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ एल्वुलाई होती है, प्रोवाइडिंग ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन। अब हम देखेंगे कि जो गैस एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोली में वो कैसे हो रहा है। जो एल्वियोली हैं वो क्या होती है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ये क्या था, जो ये सैक था, एयर सैक था, ये क्या है, एल्वियोली है। अब जो ये एल्वियोली है, यहाँ से क्या करिए, O2 गैस क्या करती है, एंटर करती है। जब हमने सांस ली है, जब हमने ब्रीथ किया है, तो क्या करिए, O2 गैस क्या करती है, एंटर करती है। अब जो ये वॉल होती है ना, ये वाली, ये क्या होती है, बहुत थिन होती है, तो इजीली क्या हो जाती है, O2 ब्लड के साथ, ये साइड में क्या चल रही हैं, ब्लड कैपिलरीज चल रही हैं, तो इजीली ब्लड के साथ जो गैस है वो क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई है, और इसलिए ये क्या दिख रहा है आपको, रेड कलर का। अब मुझे ये बताओ, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई थी उसमें और क्या बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी। तो जिस तरीके से O2 एक्सचेंज हो रही है, उसी तरीके से ब्लड से क्या होगा, CO2 भी एल्वुलाई में क्या चली जाती है, और उसके बाद क्या निकल जाएगी, जब आप एक्सहेलेशन करोगे, यानी कि एक्सहेल करेंगे, हम सांस छोड़ेंगे, तो CO2 क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। क्लियर है। तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, यहाँ O2 एंटर की, अब ये जो वॉल है वो क्या है, थिन है, तो यहाँ क्या होगा, ब्लड में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है, तो ऑक्सीजन यहाँ क्या होगी, एक्सचेंज होगी। उसी तरीके से ब्लड के अंदर क्या है, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई है, देखो CO2 का तो कोई काम नहीं है बॉडी में, तो जो CO2 है उसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर कैसे निकलेगी, कि जो ब्लड है उसमें क्या थी, CO2 थी, तो CO2 क्या करेगी, एक्सचेंज हो जाएगी, और फिर क्या, जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब ये क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए जो ये ब्लड है वो कैसा दिख रहा है, ब्लू। क्लियर है। तो ये क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब नेक्स्ट है डायफ्राम। देखो डायफ्राम क्या होता है, एक लार्ज डोम से, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, लार्ज डोम शेप्ड मसल होती है, जो कि चेस्ट को सेपरेट करती है फ्रॉम दी एब्डोमेन, वो क्या होती है, डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या है, एक लार्ज क्या है, डोम शेप्ड क्या है, मसल होती है, जो सेपरेट करती है चेस्ट को किससे, एब्डोमेन से। अब देखो इनहेलेशन कैसे होती है और एक्सहेलेशन कैसे होती है, एक्सपीरेशन कैसे होता है। सबसे पहले देखो ये क्या है, डायफ्राम है। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो ये डायफ्राम है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि ये नीचे की तरफ चला जाता है। नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, और फ्लैट हो जाता है, ताकि जो ये स्पेस है वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा स्पेस होगा तो क्या होगा, ज़्यादा हवा क्या की जाएगी, लंग्स के अंदर भरी जाएगी, सक की जाएगी। क्या हो रहा है, जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस टाइम पे डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। अब जब ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ जाके ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। अब क्योंकि ये नीचे की तरफ गया है, तो फ्लैट होने की वजह से क्या हुआ कि जो कैविटी है वो क्या होगी, लार्ज होगी। अब ज़्यादा हवा क्या की जा सकती है, लंग्स के अंदर भरी जा सकती है। तो ये क्या होती है, इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, जब हमें सांस बाहर छोड़नी होती है तो रिलैक्स करता है। अब ये रिलैक्स करेगा तो वापस से अपनी उसी शेप में चला जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या करता है, मूव करेगा, और डोम शेप्ड हो जाएगा दोबारा से। अब जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होगी, स्मॉलर होगी। अब स्मॉल हुई तो क्या हुई, एयर इज पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, कि जो हवा है वो लंग्स से बाहर की तरफ क्या कर दी जाती है, पुश कर दी जाती है। तो डायफ्राम क्या था, एक लार्ज डोम शेप्ड क्या थी, मसल्स थी, जो क्या करती है, चेस्ट को सेपरेट करती है फ्रॉम द एब्डोमेन। अब इनहेलेशन के ड्यूरिंग क्या हो रहा होता है, इनहेलेशन के ड्यूरिंग क्या हो रहा होता है कि जो ये डायफ्राम है ये क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट होएगा, नीचे की तरफ मूव करके क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। जिसकी वजह से क्या हुई कि जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाती है, लार्जर हो जाती है, और जो एयर है वो क्या कर ली जाती है, लंग्स के अंदर सक कर ली जाती है। लेकिन जब हमें सांस छोड़नी होती है उस टाइम पे क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स होने के बाद क्या होगा, वापस से अपनी जो शेप है उसको रिगेन करेगा। अब जो चेस्ट की कैविटी है वो क्या हो गई है, छोटी हो गई है, और जो हवा है वो बाहर की तरफ क्या कर दी जाती है, पुश कर दी जाती है। क्लियर है।
तो इनहेलेशन में क्या होता है कि जो डायफ्राम हो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होएगा, और एक्सहेलेशन में जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। डायफ्राम किसकी तरफ मूव कर रहा था, नीचे की तरफ, और फ्लैट हो जाता है। चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जो एयर है वो लंग्स से के अंदर क्या कर ली जाती है, सक कर ली जाती है। लेकिन एक्सहेलेशन में क्या हो रहा होता है कि जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और डोम शेप्ड वापस से बन जाता है, रिलैक्स हो जाएगा। अब जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और जो एयर है वो बाहर की तरफ क्या कर दी जाती है, पुश कर दी जाती है। अब एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन लंग्स, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर क्या होती है कि कुछ अमाउंट एयर की क्या रहती है, हमेशा प्रेजेंट रहती है। क्यों, टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू एब्जॉर्ब O2 एंड रिलीज CO2, ताकि ये ना होना कि O2 और को एब्जॉर्ब करने में और रिलीज़ करने में CO2 टाइम लग जाए, तो उस टाइम पे हम मर ही जाएँ, है ना। तो उसके लिए क्या होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है कि कुछ अमाउंट एयर की हमेशा क्या रहती है, लंग्स में रहती है। तो ये क्या था, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, मैंने ऊपर भी बताया था CO2 फोटोसिंथेसिस के दौरान की जो CO2 है वो कैसे एंटर कर रही थी, थ्रू स्टोमेटा। तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू। आप देख सकते हुए क्या है, स्टोमेटा पोर है, इसको गार्ड करती हैं, जो ओपनिंग और क्लोजिंग को जो रेगुलेट करती हैं वो क्या हो जाती हैं, गार्ड सेल। कैसे खुलता है, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल होएगा और ओपन हो जाता है, और पानी को लॉस करके श्रिंक होके क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब दिन में क्या होता है, देखो दिन में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है। बताओ मुझे, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या थी, 6 CO2 मोलिक्यूल प्लस 12 वाटर मोलिक्यूल, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्या बनाते थे, ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 प्लस 6 वाटर के मोलिक्यूल, और प्लस में 6 ही क्या निकलते थे, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन। और नाइट टाइम में क्या नहीं होता, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और रेस्पिरेशन कब होता है, देखो रेस्पिरेशन दिन रात दोनों में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट रहेगा वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी रात में भी क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होगा तो जो एंड प्रोडक्ट रहता है वो क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दिन में क्या होता है कि जो देखो, अब दिन में क्या होता है, देखो दिन में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, जिसके ड्यूरिंग क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है। अब दिन में और क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। अब रेस्पिरेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड दिन में बन रही है ना, वो कौन यूज़ कर लेगा, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्लांट क्या कर लेता है, यूज़ कर लेगा। क्या होती है फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं, बताओ मुझे, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। तो जो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो फोटोसिंथेसिस में क्या कर ली जाती है, यूज़ कर ली जाती है। तो नेट रिजल्ट क्या रहेगा कि दिन में जो पेड़ होते हैं वो क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए क्या बोला जाता है कि दिन में पेड़ पौधों के पास बैठना चाहिए, कि पेड़ के नीचे बैठो छाया में, है ना, अच्छा लगेगा, और हमें क्या मिलती है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन रात को क्या होता है, रात की कहानी क्या हो जाती है, थोड़ी सी उल्टी हो जाती है, क्योंकि रात में क्या नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो अब O2 नहीं प्रोड्यूस हो रही, लेकिन रेस्पिरेशन तो हो रहा है। रेस्पिरेशन तो दिन में भी हो रहा है और रात में भी हो रहा है। अब क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 तो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो अब CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो रात में जो पेड़ हैं वो क्या देते हैं, CO2 क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसलिए क्या कहा जाता है कि रात में किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो जो ये रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसका कहीं भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्लियर है। इसीलिए क्या होता है कि दिन में पेड़ पौधों के नीचे बैठना चाहिए और रात में पेड़ पौधों के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों, दोबारा बताती हूँ कि दिन में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, साथ में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी वो कहाँ यूज़ होगी, तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगी, तो बची क्या, ऑक्सीजन। इसलिए दिन में पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हमें दे देते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। लेकिन रात में क्या हो रहा है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही होती है, रेस्पिरेशन हो रही होती है। रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर ही पढ़ा था, चाहे
अब्सेंस हो या मेनली जो प्रेजेंस होती है उसमें तो क्या ही रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या नहीं हो रहा, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही क्योंकि रात है, सनलाइट नहीं है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, रात के टाइम पे CO2 को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। क्लियर है। अब आती है कि जो फ़िश होती है, जो मछली होती है, उसमें ब्रीदिंग कैसी होती है। देखो फ़िश क्या करती है, हमारे लिए क्या है, एयर को लेना या ऑक्सीजन को लेना क्या होता है, ईजी होता है। क्या होता है, ईजी होता है। हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से क्या कर लेते हैं, ईजीली ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। लेकिन फ़िश में ऐसा नहीं होता। फ़िश के केस में या जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक जो स्पीसीज़ होती हैं, उनके केस में क्या होता है कि उन्हें क्या करना पड़ता है, जो पानी होता है, क्या है, जो पानी होता है उनसे ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। क्या करेगी फ़िश, वाटर लेगी मुंह में। अब वाटर लेने के बाद क्या करती है कि वाटर से क्या करेगी, ज़बरदस्ती क्या करती है, ऑक्सीजन जो पानी में डिज़ोल्व होती है उसको क्या करेगी, निकाल लेगी बाय ब्लड। ठीक है। तो क्या हो रहा है, माउथ ओपन हुआ, पानी लिया, पानी लेने के बाद जो ऑक्सीजन थी वो क्या करेगी, ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व थी उसको क्या कर लिया, निकाल लिया और पानी को गिल्स के थ्रू क्या कर देती है, बाहर फेंक देती है। अब जो टेरेस्ट्राइल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो ज़मीन पर रहने वाले हैं, उनमें क्या होता है, जो ब्रीद करते हैं ऑक्सीजन, कहाँ से करते हैं, एटमॉस्फेयर से। यानी कि ईजीली अपने एटमॉस्फेयर से हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। और जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है वो क्या होता है, कम होता है, यानी कि हम आराम से सांस ले रहे हैं। लेकिन एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पानी में क्या है, ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, उन्हें क्या करनी पड़ती है, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। क्या करनी पड़ रही है, उनकी मेहनत लग रही है ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है उसको क्या करते हैं, लेते हैं। और जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, एज दे हैव टू ऑब्टेन ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन वाटर। क्योंकि उन्हें पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है उसको क्या करना, ऑब्टेन करना है। इसलिए जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है वो क्या हो जाएगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में हमारी कंपैरिजन में ये जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कंपैरिजन में क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। तो एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है, बताओ जल्दी, क्या था, प्रोसेस था ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। क्या है, खाने को जब तोड़ा जाता है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हर सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमें काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। फिर हमने डिफरेंस देखा था, ब्रीदिंग क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है, लेकिन रेस्पिरेशन क्या होती है, केमिकल प्रोसेस होती है। इसमें इनहेल एंड एक्सेलिंग होती है एयर की, लेकिन यहाँ क्या होती है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। ये लंग्स में होती है और ये क्या होती है, हर सेल के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। लेकिन ब्रीदिंग क्या होती है, नेसेसरी होती है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि जो रेस्पिरेशन के लिए, जो खाने को तोड़ने के लिए एक फ्यूल चाहिए, वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जो हमें ब्रीदिंग के थ्रू मिलती है। तो साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा होता है, जो ग्लूकोज था वो क्या होता है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट रहा होता है। उसके बाद सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। यहाँ क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी मिलती है। यहाँ जो एनर्जी मिलती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसके अलावा अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन होता है, जहाँ लैक्टिक एसिड बनेगा और साथ में कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, जो मसल सेल्स में होता है। और अगर जैसे यीस्ट है, जहाँ अब्सेंस ही है, जहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उसे क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। ये क्या है, एरोबिक है, और ये ऊपर वाले दो क्या हो जाएंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में क्या था, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होती है। यहाँ ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यहाँ कम। यहाँ क्या होता है, एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। एंड प्रोडक्ट आपको बताए थे CO2 वाटर और एनर्जी, और यहाँ क्या रहेगी, CO2 इथेनॉल लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने देखा, सबसे पहले क्या था, नोस्ट्रिल्स से जहाँ से हवा जाएगी, फिर क्या होते हैं, नेसल पैसेज होते हैं, जहाँ हेयर होता है और म्यूकस होता है, जो एयर की फिल्ट्रेशन का काम करता है। उसके बाद फेरिंग्स में जाती है, जो फूड और एयर के लिए क्या होता है, कॉमन पैसेज। उसके बाद लैरिंग्स में जाएंगी, जहाँ वोकल कॉर्ड
प्रेजेंट होती है, इसे वो क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। वहाँ से नीचे गई विंड पाइप में, और विंड पाइप किस में डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई फर्दर क्या होती है, बहुत सारे ब्रोंक्योल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और लास्ट में क्या आता है, एल्वियोली। इसके नीचे ये क्या है, डोम शेप्ड का क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। कैसे होएगा, O2 आएगी, ये क्या है, साथ में ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ इजीली क्या हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। उसी तरीके से ब्लड में क्या है, CO2 है, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ये वापस से यहाँ एयर सैक में क्या हो जाता है, चला जाता है। फिर डायफ्राम क्या होता है, लार्ज डोम शेप्ड क्या थी, मसल थी जो चेस्ट को एब्डोमेन से क्या करती है, सेपरेट करती है। इनहेलेशन के ड्यूरिंग क्या होता है कि नीचे की तरफ आता है और फ्लैट हो जाता है, ताकि जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाए, बड़ी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एयर को लिया जा सके। एक्सहेलेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होगा, चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी और हवा को बाहर की तरफ क्या कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है। एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहती है, उसे क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, अकर्स थ्रू स्टोमेटा। दिन में क्या है, फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन भी है, लेकिन रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाती है, यूज़ हो जाती है, और नेट रिजल्ट क्या रहेगा कि ऑक्सीजन क्या होती है, पेड़ दिन में ऑक्सीजन हमें देते हैं, लेकिन रात के टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, तो जो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो सीधी ही प्लांट क्या करता है, एक्सहेल करता है। इसलिए रात के टाइम पे पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। फिश में कैसे होती है, पानी लेगी और जो पानी में से डिजोल्व ऑक्सीजन को है वो क्या कर लेती है, यूज़ कर लेती हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स थे उनमें क्या था, एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में उसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, कम होता है, और यहाँ एक्वेटिक में क्या होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें डिजोल्व ऑक्सीजन लेनी है कहाँ से, पानी से। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।